देखिए, जो कल का ऑपरेशन है, उसको मैं ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के ऑपरेशंस के इतिहास में नक्सलवाद में एक सर्वाधिक सफल ऑपरेशन माना जाता है, मानना चाहिए। पिछले छत्तीसगढ़ बनने के बाद और मध्य प्रदेश के ज़माने से ही लगभग अगर माने तो 30 साल से नक्सलवाद की प्रॉब्लम ये एरिया, बस्तर एरिया हमारा झेल रहा था और सैकड़ों जवानों ने, अधिकारियों ने अपनी जान गँवा दी, शहादत दी, इस भूमि को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए। और फिर भी कुछ ना कुछ होता रहा, धीरे-धीरे शनैः-शनैः प्रोग्रेस होते-होते ये स्थिति पहुँची कि पिछले 1 साल में जो ऑपरेशंस हुए हैं और ख़ास करके जो कल का ऑपरेशन है, ये एक मील का पत्थर कहें या कीर्तिमान कहें, क्योंकि इस ऑपरेशन में जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवा राजू, उनकी मृत्यु हुई और बड़े सारे नक्सली उनके साथ मारे गए, हथियार मिले, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। आज तक के माओवाद के इतिहास में कभी भी जनरल सेक्रेटरी एनकाउंटर में नहीं मारे गए हैं। जितने भी पॉलिट ब्यूरो मेंबर रहते हैं या सीसी मेंबर रहते हैं, जनरली वो लोग सरेंडर कर देते हैं एज होने पर। लेकिन बसवा राजू की ये जो कल सफलता है छत्तीसगढ़ की पुलिस फोर्स को, बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ। अब देखिए, जो फोर्स गई है और उनकी इनपुट अच्छी थी, ये कहना पड़ेगा कि जो भी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत अच्छी थी। उसके हिसाब से जो प्लानिंग की गई वो भी बहुत अच्छी थी कि इतने बड़े शीर्ष नेता को मारने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं, एक उनका घेरा रहता है, सुरक्षा घेरा रहता है और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स रहते हैं। कम से कम 30, 40, 50 आदमी तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा में रहते ही हैं, जो कि बड़े ट्रेंड कमांडो रहते हैं। तो उन सबको भेद करके और एक व्यूह रचना रच के जिस तरह से सफलता लाई गई है, मैं समझता हूँ कि नक्सलवाद के या भारत के ऑपरेशनल हिस्ट्री में इसको एक बहुत बड़ी सफलता मानना चाहिए। जिन्होंने भी प्लानिंग की और जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, जिन जवानों ने उस दुर्गम इलाके में, बहुत कठिन इलाके में जा करके इस मौसम में ये ऑपरेशन किया, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। देखिए, 2016 में मैं नक्सल डीजी बना। 2014 में जब से भारत में मोदी जी की सरकार आई, तो एक नक्सलवाद को खत्म करने की नीति बनी कि खत्म करना ही है। और उस समय छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो डीआरजी को बनाया गया उसी वक्त, लगभग 15 में उसको बनाया गया। 2016 में हम लोगों ने डीआरजी के लोगों को और रिक्रूट करके और उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिलाया, जो कि बहुत अच्छी, भारत की जो प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी उनका नाम मैं सुरक्षा कारणों से नहीं लेता, लेकिन वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई है, जिसमें उन्हें जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग मिली। उसके बाद जब ये लौटे 2016 के एंड तक, पूरी फोर्स ट्रेंड हो चुकी थी। फिर इसमें से एसटीएफ को हम लोगों ने, जो हमारी थी, उसको ग्रेहाउंड के साथ ट्रेंड करा के 2016 खत्म होते होते तक ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की खुद की फोर्स आ गई थी कि वो सीआरपीएफ और कोबरा उनके साथ मिल करके एक बढ़िया ऑपरेशन कर सके। और उसके बाद ऑपरेशंस चालू हुए, तरह तरह की प्लानिंग हुई, सफलताएं 17-18 में भी काफ़ी मिली। माओवादियों ने भी कई घटनाएं की, सड़कें बनी, विकास कार्य हुए। जैसे जैसे सड़क बढ़ती गई और कैंप बनते गए, माओवाद के अंदर हम लोग घुसते गए। और उस कारण है कि अब जो डीआरजी है, वो एक बहुत प्रोफेशनल फोर्स बन चुकी है और उसने बहुत बड़ा ऑपरेशन कल करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में जो कार्रवाइयाँ हुई और जिस तरह से ऑपरेशंस हुए और लोग मारे गए हैं, तो मार्च 26 या दिसंबर 25 तक ही समाप्त हो जाना चाहिए, ये मेरा अपना अनुमान है। मार्च 26 जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने डेडलाइन रखी थी, उसके फलस्वरूप ही एकदम सभी लोगों ने समन्वित होकर एक ही काम है, बस खत्म करना। उस अभियान के तहत सफलताएं जो मिली और जिस तरह से चल रहे हैं ऑपरेशंस, 2-4 महीने का बारिश का सीजन है, थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी होते हैं ऑपरेशंस। तो अगर उस तरह से चलेंगे तो मार्च 26 के पहले, और अगर कल के ऑपरेशन के बाद जो बैकफुट पे माओवादी अगर जाएंगे, तो हो सकता है कि दिसंबर तक भी समाप्त हो जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी तरह से बैकफुट पे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो लोग खुद ही शांति वार्ता के प्रस्ताव ला रहे हैं, और शांति वार्ता का प्रस्ताव जब आता है तो हमेशा वो बैकफुट पे ही होते हैं सीज फायर के लिए, क्योंकि उन्हें वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा जोड़ना पड़ता है। हाँ, जहाँ तक आज की परिस्थितियां हैं, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी समर्पण नीति रखी हुई है ऑलरेडी। वो चाहे तो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। शांति के लिए भी सरकारों से अक्सर ये प्रयास हुए हैं कि भाई आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन
फोर्स हटा करके, कैंप हटा करके शांति वार्ता जो सशर्त वो लोग पहले जो मांगे रखते थे, उससे कोई फायदा नहीं, और अब ऐसी स्थिति बची भी नहीं। यदि समर्पण नहीं करेंगे या शांति की दिशा में आकर के भारत के संविधान के साथ नहीं रहेंगे, तो इसी प्रकार के ऑपरेशंस में बड़े बड़े जब लीडर मारे जाएंगे तो छोटे लोग वैसे ही सरेंडर हो जाएंगे। देखिए, तेलंगाना में काफी नक्सलवाद था, आंध्र प्रदेश का जब वो पार्ट था, और तेलंगाना जो अपने बॉर्डर है प्लस आंध्रा, वहाँ भी काफी सालों तक पुलिस ने जो ऑपरेशन किए, सुरक्षा बलों ने, उससे वहाँ पे काफी हद तक नक्सलवाद समाप्त हो गया था। सारा जो छत्तीसगढ़ के इस एरिया में आकर के जंगल का फायदा उठा करके, और जो हमारी ट्रेन है और जो हमारी दूरी होती थी उसका फायदा उठा करके उन्होंने यहाँ काफी समय तक रहा। यहाँ खत्म होने के बाद तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं कुछ गुंजाइश बची है। जो असली इलाका था माड़ का या बीजापुर का, इंद्रावती का जो एरिया है, प्लस इधर गढ़चिरौली से जो लगा हुआ एरिया है, वो सब में तो ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो अभी कोई जगह यहाँ तो नहीं बची है माओवाद को बचने की या छुपने की।